बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज चीन के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ है या तियानमन स्क्वायर के ऊपर वहाँ पे एक ऐसी गुफ्तगू हुई है कि आप इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट खोलें, आप वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट खोलें, आप बीबीसी की वेबसाइट खोलें, आप अल जजीरा की वेबसाइट के ऊपर जाएं या किसी भी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें। इस वक्त एक तकरीर ने वहां पे तहलका मचाया हुआ है। वहां पे कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो शायद माजी में इस्तेमाल नहीं होते रहे। और फिर आज क्या खास दिन है कि इस खास दिन की मुनासबत से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसलिए कि ये चीन के निज़ाम से मुतल्लिक मालूमात से भरी हुई वीडियो होगी। मैं आपको बताऊंगा कि चीन के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है सीपीसी, वो क्या है, उसका क्या किरदार है और वो किस तरीके से दुनिया के लिए खतरा बनी हुई है, जो कि मगरिब समझता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं समझता। यानी अमेरिकन को सीपीसी के साथ क्या मसला है। आज किसी मीडिया ने यह लिखा कि आज 100 साल मुकम्मल हो गए हैं सीपीसी को, खवातीन कहां पे हैं। किसी ने कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सीपीसी खतरा कैसे है। ये सारी बातें उस गुफ्तगू से, उस सारे मामले से तवज्जो हटाने के लिए की गई हैं जो आज चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग के अंदर तियानमन स्क्वायर के ऊपर खड़े होके जो मौज़ेतुंग के पोर्ट्रेट के साथ खड़े होके उस बैल्कनी से जो गुफ्तगू की है, वो आज मगरबी दारुल हुकूमतों के ऊपर बिजली बन के गिरी है। मैं आपको 2-4 ऐसे फिक्रे बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं तफसील के साथ इस तकरीर का इहाता करूंगा, सीपीसी का इहाता करूंगा और फिर बताऊंगा कि चीन की वो कौन सी डिप्लोमेसी है जिसने इन मगरबी ममालिक के दारुल हुकूमतों के अंदर, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर और इनके दिफाई इदारों को परेशान कर दिया है। आज चीन के सदर ने सादा सी बात की है, अगर हमें बुली करने की कोशिश करोगे, अगर हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करोगे, अगर हमें घेरने की कोशिश करोगे, तो ये बात लिख लो, हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम सिर्फ मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने हर उस दुश्मन का सर दीवारे चीन में मार के पाश पाश कर देंगे। ये चीन के सदर के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं हैं। और फिर आज उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। ख्वाहिश होगी जो बाइडेन साहब की। चीनी सदर ने आज अमेरिकी जो अपने मुखालिफिन या दुश्मन या हरीफ हैं उनका नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर जितनी जो बाइडेन की तकरीरें थी, जितनी डोनाल्ड ट्रंप की तकरीरें थी, उन सब तकरीरों का हिसाब चुकता कर दिया है। और फिर यह भी बता दिया है कि मुस्तकबिल के अंदर शी जिनपिंग करने क्या जा रहे हैं। और फिर वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है। चीन ने पिछली चंद दिहाइयों के अंदर क्या ऐसी पॉलिसी लाई है कि वो चीन जो हाइबरनेशन में था, वो चीन जो अपनी तरक्की के ऊपर सर उसके ऊपर टिका हुआ था और वो बाहर की दुनिया को नहीं देख रहा था, अब वो खामोश नहीं हो रहा बल्कि उसने बोलना शुरू कर दिया है। और फिर कल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरीके से कौमी असेंबली के अंदर ललकारा अमेरिका को, और वहां पे न सिर्फ हुकूमती बेंचेस से मैसेज गया बल्कि उसके साथ कल पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने भी पाकिस्तान के वजीर आजम को भरपूर मौका दिया कि आप अमेरिका को लताड़ें, आप एक कौमी रहनुमा होने के नाते उनको जवाब दें। क्या हसीन इत्तेफाक है कि यह तकरीर वजीर आजम की शी जिनपिंग की तकरीर से एक दिन पहले रखी गई। एक बात। दूसरी बात, आज पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो चीन के मीडिया को इंटरव्यू दिया था, आज वो पाकिस्तान के इदारों ने भी, पाकिस्तान के टेलीविजन ने भी उसको ब्रॉडकास्ट किया है और चीन के अंदर भी दिखाया जाएगा। उसके अंदर उन्होंने मगरबी मीडिया, मगरबी जमहूरियत, मगरबी ताकतों के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ रसीद किया है और जो अविगोर के मुसलमान हैं उसको लेके आज पाकिस्तान के वजीर आजम को जो क्रिटिसाइज किया जाता था,
उन्होंने उसका वाज़ेह जवाब दे दिया है। और फिर इन सारे मामलात को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्या है कि पाकिस्तान और चीन का जो ब्लॉक है वो खुल के अमेरिका को चैलेंज करना शुरू हो गया है। और आने वाले चंद सालों के अंदर या चंद महीनों के अंदर ऐसा क्या होने जा रहा है कि जो अब पॉलिसी खामोशी से कन्फ्रंटेशन के ऊपर जा रही है। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई चीन की तारीख में इंतहाई इंपॉर्टेंट साल है या इंपॉर्टेंट दिन है। उसकी वजह यह है कि 1 जुलाई 1921 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बुनियाद रखी गई और आज उस जमात के 100 साल मुकम्मल हो गए। आज पूरे चीन के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है मुल्क हुकूमत पार्टी जो है यौम तासीस मना रही है। इसी यौम तासीस के सिलसिले में आज तियानमन स्क्वायर के ऊपर शी जिनपिंग की तकरीर थी और ये 1 घंटे के ऊपर मुश्तमिल, यानी 1 घंटा तवील तकरीर थी। और लिबास बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो लिबास था उसके जरिए भी आज शी जिनपिंग ने एक पैगाम दिया। वो लिबास जो चीन के बानियान हैं उनके लिबास के साथ मुश्तरक या मुमासलत रखने वाला था, जिसका मतलब यह था कि चीन अपनी बुनियाद से हटा नहीं है। अब मैं आपको उनकी तकरीर के मुतल्लिक उनके निकात आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर उसके ऊपर अपना एनालिसिस दूंगा। एक तो आज शी जिनपिंग ने कहा कि नाकाबिले तब्दील रास्ता, यानी वो रास्ता जिसको ना चीन ने तब्दील किया है, ना आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर वो तब्दील करेगा। उन्होंने कहा कि जनाब, हमने उस नाकाबिले तब्दील रास्ते को अडॉप्ट किया और एक तौहीन आमेज कौम के तौर पे दुनिया में जो हमें ट्रीट किया जाता था, हम उससे निकल के अब दुनिया की अजीम तरीन ताकत या अजीम तरीन कौम बन गए हैं। आप हैरान होंगे कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ये मजमूई तौर पे उनकी मुकम्मल पार्लियामेंट को देखती है। तकरीबन 9 करोड़ जो हैं, 9.5 करोड़ लोग इसका रुकन हैं। उन्होंने आज उन तमाम ताकतों को जो चाइनीज वायरस कहते थे, जो चीन को लेके बहुत सारी यूरोपीय यूनियन के अंदर बातें करते थे, नेटो के अंदर बातें करते थे, आज शी जिनपिंग ने एक तकरीर के अंदर उन सारे जज्बात का, उन सारी बातों का, उन सारे अल्फाज के बखिए उधेड़ के रख दिए। शी जिनपिंग ने बगैर कोई लगी लिपटी ये कहा कि अगर कोई हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगा, कोई हमारे साथ टकराने की कोशिश करेगा, तो चीन के लोगों को आजमाने की कोशिश मत करना। अगर ये करोगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मुखालिफिन के सर उड़ा देंगे। उन्होंने इसकी एलेबोरेशन फर्दर ये की कि जो उनकी दीवारें चीन है, हम अपने दुश्मनों के सर उसके साथ मार के पाश पाश कर देंगे। और फिर ताइवान को लेके, हांगकांग को लेके, तिब्बत को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। जो आज शी जिनपिंग ने वर्ड्स इस्तेमाल किए कि अनशेकेबल कमिटमेंट टू यूनिफिकेशन विद ताइवान, यानी ताइवान को हम हिस्सा बनाएंगे, और कहा कि मैं कोई आजमाने की कोशिश ना करे। अगर आप आजमाएंगे तो आप थक जाएंगे, हमारे हौसले का आप इम्तिहान नहीं ले सकते। फिर यह भी कहा, फिर दुनिया को यह जवाब दिया कि सोशलिज्म ही चीन का मुस्तकबिल है, सोशलिज्म ही चीन को बचा सकता है और सोशलिज्म के साथ ही हम तरक्की कर सकते हैं। और फिर अपने दुश्मनों को जवाब देते हुए क्या खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया और किस तरीके से कहा कि वी विल नेवर अलाउ एनीवन टू बुली ऑप्रेस आर सब्जुगेट चाइना। मतलब यह था कि हमारे ऊपर कोई हावी होने की कोशिश करेगा, हमें कोई दबाव डालने की कोशिश करेगा, हमें कोई बुली करने की कोशिश करेगा, तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिर हांगकांग को लेकर अमेरिका बहुत बोल रहा था। आज एक बार फिर 1 कंट्री 2 सिस्टम्स की बात की गई और कहा गया कि हम हांगकांग को इस हवाले से किसी को इजाजत नहीं देंगे। आज फौज की ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। एक और बात, जो बाइडेन को जवाब दिया, ट्रंप को जवाब दिया, यूरोपीय यूनियन को जवाब दिया, कहा कि सजेशंस, रिकमेंडेशंस को वेलकम करेंगे। जहां पे कुछ प्रोडक्टिव डिबेट होगी, प्रोडक्टिव बात होगी, उसको वेलकम करेंगे। एरोगेंट लेक्चर्स नहीं सुनेंगे। अब इसका ताल्लुक, और इस तरह से एक्सप्रेसिव अंदाज में ये सारी बातें करना और चैलेंज करना, इसका ताल्लुक कहां से है, ये आपको मैंने असल बात बता दी है। इसका ताल्लुक
चीन की डिप्लोमेसी के अंदर एक खास तब्दीली आई है। इससे पहले यूरोपीय ममालिक या वेस्टर्न ममालिक चीन के ऊपर बातें करते रहे, दबाव डालते रहे, चीन खामोश रहा। लेकिन अब आपको ट्विटर के ऊपर चीन के जितने डिप्लोमैट्स हैं, सिफारतकार हैं, उनके सिफारत खाने हैं, वो मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आते हैं। वो पूरे का पूरे प्रोपेगेंडे की सूरत में जवाब देते आते हैं। इसको कहा जा रहा है वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, यानी जो आपको छेड़ेगा उसको उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। और ये अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है कि हम वेस्ट को फर्दर टॉलरेट नहीं करेंगे, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपने दोस्त चीन के साथ एक बार फिर सॉलिडेरिटी का इजहार किया है। और उइगुर के मुसलमानों को लेके BBC ये सारे पाकिस्तान के वजीर आजम से बार बार बात करते थे कि आप सिंकियांग के ऊपर बहुत खामोश रहते हैं, आप उस हवाले से बात क्यों नहीं करते। तो आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सिंकियांग को लेके और उइगुर के मुसलमानों को लेके कहा है कि हमने चीन से बात की, अपने दोस्त मुल्क से। चीन का जो मौकिफ है, जो जस्टिफिकेशन है, हम उसके साथ खड़े हैं। उनसे कहा गया यूरोप अलग बात कर, हम यूरोप के साथ खड़े नहीं हो सकते। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने ये कहा कि आप देखिए कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टैंड है, जो यूनाइटेड नेशंस का है, जो वेस्टर्न मीडिया का है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की हमें बात करते हैं, आप हमें बताएं ना कि आप कश्मीर के हवाले से रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते। आप हमें बताएं ना कि कश्मीर का जो नैरेटिव है आप उसको सेंसर क्यों करते हैं। आप हमें वेस्टर्न दुनिया बताए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जो है वो कश्मीर को लेकर क्यों इस तरह करता है। उन्होंने कहा अगर ये बात है तो फिर हम क्यों ना अपने दोस्त चीन के साथ खड़े हों। और फिर कहा कि आपकी जमहूरियत वो काम नहीं कर सकती, आपकी जमहूरियत वो तरक्की नहीं कर सकी जो उनकी सोशलिज्म कर सकी है, तो आपको उससे सीखना चाहिए। और हम अपने दोस्त, फिर एक जो इंपॉर्टेंट बात जो कल उन्होंने असेंबली के अंदर अमेरिका को ललकारा, और फिर दोनों ने आज शी जिनपिंग ने भी कहा कि दुनिया के दबाव के अंदर आके हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात मुतासिर नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।